हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बेहद आसान और टेस्टी नए नाश्ते की रेसिपी। तो नाश्ते में ऐसा क्या बनाया जाए जो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए, जो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हो। तो इस रेसिपी में आपको वही रेसिपी देने वाली हूँ जो टेस्टी होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है और सभी को पसंद आने वाली है। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड के साथ रेसिपी को दिल खोल के शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाएँ सबसे पहले। तो ये रेसिपी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाती है और बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे प्याज कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे प्याज को आपको इस तरीके से कट करना है जैसे मैं कट कर रही हूँ, हल्का सा मोटा मोटा। तो अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं डियर। आप इसकी जगह पे क्या डाल सकते हैं, आप इसकी जगह पे अपनी मनपसंद की कोई सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्याज डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और प्याज की वजह से नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था और इसको इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से कट करना है। अब इसको भी हम साइड में रखेंगे। मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए हैं। अगर आपके छोटे छोटे आलू है तो आप 4 आलू का इस्तेमाल कर लीजिएगा डियर। वेट नहीं, आलू हमारा 200 ग्राम है। अब आलू को हम फटाफट छील लेंगे। तो ये नया आलू है तो इस तरह से हम इसको छीलेंगे। अगर आपका पुराना आलू है तो आप उसको छिलके को रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से आप मत कीजिएगा क्योंकि उसका जो छिलका होता है वो हार्ड होता है। तो इस समय नए आलू का सीज़न है तो इसलिए मैं नए आलू के साथ इस रेसिपी को बना रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा कमाल की बनेगी और बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाए। तो चलिए फटाफट आलू को छील लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने आलू को अच्छे से वॉश करने के बाद इस तरह से पानी में डाल दिया है ताकि ये बिल्कुल भी काला ना पड़े। यहाँ पे देखिए मैं ग्रेटर ले रही हूँ जो 0 साइज वाली जाली का होता है, छेन वाला, वो लूँगी और इस तरह से हम आलू को पानी में ग्रेट करेंगे। इससे हमारे जो लच्छे हैं बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। और इस तरह से आप 0 साइज वाली इस तरह से ग्रेटर से इसको ग्रेट करके लेंगे तो लच्छे बहुत ज़्यादा पतले पतले होंगे जो फटाफट से बन जाएंगे। तो इस रेसिपी में आपको आलू को उबालने या गलाने का कोई भी झंझट नहीं है। तो टाइम की बचत है, गैस की बचत है। जब भी आपके घर में एकदम से मेहमान आ जाए या आपको कुछ भी समझ में ना आए कि बच्चों के नाश्ते में क्या बना के उनको दें तो इस रेसिपी को आप फटाफट 2 आलू के साथ बना के टिफ़िन भर के बच्चों को दे सकते हैं, पति को भी दे सकते हैं। तो चलिए आलू को ग्रेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए दोनों आलू को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है फटाफट। अब यहाँ पे अब आलू को हम अच्छे से वॉश करेंगे, इसका सारा स्टार्च निकाल लेंगे। तो इसलिए हम 2 से 3 पानी आलू को अच्छे से वॉश करके ही इस्तेमाल करेंगे इस नाश्ते में। अगर आलू में स्टार्च होगा तो नाश्ता आपका कभी भी कुरकुरा और क्रिस्पी नहीं बनेगा। इसीलिए आपको आलू को अच्छे से 3 से 4 पानी वॉश करके ही लेना है। और ये पानी आप पौधों में डाल दीजिएगा तो पौधों के अच्छे से विकास भी होगा और पानी का जो सही यूज़ भी हो जाएगा। तो चलिए इसको 3 से 4 पानी वॉश करके लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए आलू के लच्छे को मैंने 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश करके इसका सारा स्टार्च निकाल दिया। तो लच्छे देखिए कितने ज्यादा साफ हो गए और इस तरह से बिल्कुल अलग अलग हो गए। अब ये हमारे लच्छे काले ना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बर्तन में ट्रांसफर करेंगे फटाफट और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम पानी ताकि हमारे जो आलू के लच्छे हैं बिल्कुल भी काले ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा लच्छा हम निकाल लेंगे और उसको हम साइड में रखेंगे कटोरी में क्योंकि हम आगे इसको यूज़ करेंगे। तो देखिए इतना लच्छा हम निकाल लेंगे। तो ये लच्छा हमारा बिल्कुल भी काला ना पड़े इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये भी बिल्कुल भी काला ना हो। तो आप आलू के लच्छे को पानी में डिप करके ही रखिएगा ताकि लच्छा बिल्कुल भी काला ना पड़े और नाश्ते का जो लुक है वो परफेक्ट आए। अगर आप ऐसे छोड़ देंगे तो जब तक आप नाश्ता बनाएंगे आलू का लच्छा बिल्कुल काला हो जाएगा और लुक भी नहीं अच्छा आएगा, टेस्ट भी नहीं अच्छा आएगा। अब चलिए चलते हैं इसको बनाने की प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली, आप चाहे तो पैन भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। जब हमारा बर्तन अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं या फिर सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। और ऑयल को अच्छे से इस तरह से फैला लेंगे ताकि नाश्ता हमारी बर्तन में लगे ना। और जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी भर के ऐड किया है और पानी को एक और बॉयल आने तक हम उबाल लेंगे। जब तक हमारे पानी में उबाल नहीं आएगा हमें कुछ भी नहीं करना है।
जैसे उबाल आ जाएगा हमारे जो लच्छे थे इसको हम फटाफट इसके अंदर ऐड कर देंगे। और लच्छों को ऐड करने के बाद अब हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे हमें लच्छों को 1 मिनट के लिए बॉयल आने तक पका लेना है। 1 मिनट में ही हमारे जो लच्छों का कलर होगा वो ट्रांसपेरेंट होने लगेगा और ये 50% तक कुक हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें शुरुआत में लच्छों को सिर्फ 50% ही पकाना है। तो यहाँ पे देखिए एक उबाल आना शुरू हो गया है। जैसे उबाल शुरू हो जाएगा हम इसमें कुछ मसाले और बेसिक सी चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते उतना डाल सकते हैं। फिर थोड़ा सा इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा नाश्ते में। थोड़ा सा नाश्ते को चटपटा और बढ़िया बनाने के लिए डालेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का, सूखी वाली का। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग। हींग जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जीरा। तो फ्रेंड जीरे को इस तरह से डालते हैं तो जीरे की जो खुशबू होती है और जो टेस्ट होता है वो इन्हेंस हो जाता है। अब हम नाश्ते में डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 2 हरी मिर्च, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। तो अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। और अब इसके साथ हम डालेंगे हरी मिर्च के साथ ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं, कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला सकते हैं इस तरह से, क्योंकि अब हमारे जो लच्छे हैं वो ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गए। तो इस रेसिपी में ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है। किचन के बेसिक मसालों का इस्तेमाल करके हम बहुत ही मज़ेदार सा, चटपटा सा, कुरकुरा सा, करारा सा नाश्ता बनाएंगे, जिसे बच्चे क्या बड़े भी मांग मांग के खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने मसाले को मिला दिया है। अब हम बाइंडिंग के लिए क्या डालेंगे आइए आपको बताते हैं, जो हर किचन में आपको आसानी से मिल जाता है। वो कितना डालना है उसका मेजरमेंट आपको खास ख्याल रखना है। 1 बड़ा गिलास पानी में वो कितना जाएगा वो उसका आपको बहुत ख्याल रखना है। उसी से सारी रेसिपी डिपेंड करती है आपकी कैसी बनेगी। तो रेसिपी को टिप एंड ट्रिक के साथ बता रही हूँ, उसी को फॉलो कीजिएगा, आपका रिजल्ट काफी अच्छा आएगा डियर। अब है फ्रेंड हमारा हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। वेट नहीं, हमारा 250 ग्राम है। नाप में कटोरी आप कप से मेजरमेंट कर सकते हैं डियर। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा आटा डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि आपको ये काम आपको गैस के फ्लेम को बंद करके ही करना है, ताकि जो हमारा आटा है वो पहले अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें ज़्यादा गुठलियाँ ना पड़े। तो इसीलिए आपको ख्याल ये रखना है कि आटे को आपको डालते समय गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है। ऑफ फ्लेम पे हम इसको अच्छे से डाल के मिक्स करेंगे। यहाँ पे अगर आप मेरे मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। यहाँ पे हमें इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इस तरह से पकाना है। जब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब हम गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑन कर लिए हैं और मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। यहाँ पे बस आपको ख्याल ये रखना है कि यहाँ पे इसको डालते समय आटे को आपको गैस के फ्लेम को ऑफ जरूर करना है डियर, नहीं तो आपका आटा जो है गुठली बन जाएगा और अच्छे से इस तरह से पकेगा नहीं, कहीं कच्चा रह जाएगा और कहीं पक जाएगा। तो इस छोटी सी बात का आपको ख्याल रखना है। दूसरी बात, जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा मोटे तल्ले का लीजिएगा, ताकि जो हमारा चलाते समय नीचे लगे ना और अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पे हमें आटे को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ हमें अच्छे से मिलाते हुए सारी चीज़ों को 1 मिनट घड़ी देके पका लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब मैं आपको इसको चेक करने का तरीका बताऊंगी, कैसे आप इसको जान सकते हैं कि आपका जो आटा है वो 50% कुक है या नहीं कुक है। तो देखिए इस तरह से हम जब इसको मिला रहे हैं तो ये पैन छोड़ना शुरू हो गया है। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट पानी मैंने डाला था, पानी ना कम है ना ज़्यादा है। और गैस के फ्लेम को ऑफ करके आप जब काम करेंगे तो आपका देखिए इसी तरीके से बनेगा जैसे मेरा बना है। और इस तरह से हमारा ये मिश्रण अच्छे से डो के फॉर्म में आ गया है। देखिए जिस तरह से मेरा आया उसी तरीके से आपका भी आ जाएगा, अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। अब हम आटे को चेक करने का आपको तरीका भी बताएंगे डियर। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें लेना है, गरम है काफ़ी, और इसका एक गोला बनाना है। अगर गोला अच्छे से पक रहा है या सॉरी बंद रहा है तो समझ जाइए परफेक्ट है, हमारा जो डो है वो पक गया है। यहाँ पे डो को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 80% ही कुक करना है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए वापस से पकाएंगे। सारा जो खेल है
वो इस मिश्रण को पकाने में ही है। इसी से हमारे जो नाश्ते का लुक है वो बहुत ही बढ़िया आएगा, शानदार आएगा। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। काफ़ी ज़्यादा जल रहा है, ठंडा होने के बाद इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, मैंने जो आलू के लच्छे को निकाल के रखा था पानी में डाल के, उसके पानी को हमें नहीं रिमूव करना है। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें डालेंगे। क्या क्या आइए आपको बता देते हैं। थोड़ा सा इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। थोड़ा सा चाट मसाला, और हमारा जो नाश्ता है वो बिल्कुल भी फीका ना लगे, इसके लिए हम थोड़ा सा पिंच भर इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। और अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी ऐड करेंगे, जो हमें ज़्यादा नहीं ऐड करनी है, सिर्फ 1 से 2 चुटकी ऐड करनी है। इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा नाश्ते में डियर। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया। तो यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप इसकी जगह पे पुदीना या कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। अब नाश्ते में बहुत ही सुंदर सा लुक आए, क्रंच आए, इसके लिए हम थोड़ा सा इसके अंदर सफ़ेद तिल डालेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा सा हमारा नाश्ता कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से लच्छों के साथ मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम बाइंडिंग के लिए इसके अंदर 2 चीज़ें डालेंगे। क्या क्या आइए आपको बता देते हैं। 1 चम्मच तो हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। तो यहाँ पे 1 चम्मच भर के डालना है, और 1 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे मैदा। तो अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप इसकी जगह पे चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। तो इससे हमारा जो नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा कमाल का कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा, और नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा। दोनों चीज़ों को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको चाहे तो पूरा ही गेहूं के आटे के साथ इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और अब इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जो गेहूं का आटा है वो बिल्कुल अच्छे से हमारा गाढ़ा हो जाएगा, यानी फूल जाएगा, तब हम इस रेसिपी को बनाएंगे। तो चलिए तब तक इसे साइड में रखते हैं, जब तक ये फूल रहा है तब तक दूसरा काम करेंगे। सूजी मैंने बारीक वाली ली है, और दाल को मैंने सो करके लिया है। तो दाल को मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था, ये अच्छे से फूल गई है। चलिए इस मज़ेदार से नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लिया है। अब इसके अंदर अपनी दाल को ट्रांसफ़र कर लेंगे। दाल को मैंने अच्छे से छान लिया है, पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दाल हमारी अच्छे से फूली है। तो ये वैसे ही पिस जाएगी, पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे। क्या, 3 कलियां लहसुन की डालेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। फिर 1 इंच का अदरक डाल देंगे, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके छील लिया है। और 1 मीडियम साइज़ की प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं डियर। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, जिसको हम डंठल के साथ डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको हम डालने से पहले 2 ग्रीन चिली को तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 ग्रीन चिली डाल रही हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो 3 डाल सकते हैं। और अब इसमें हमें कोई भी पानी वगैरह नहीं डालना है, इसको अच्छे से पीस लेना है। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है, मिक्सी को रोक के इसे दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा इसको फाइन नहीं पीसना है। तो यहाँ पे देखिए दाल को मैंने इस तरह से दरदरा पीसा है, बहुत ज़्यादा मैंने इसका पेस्ट नहीं बनाया है। अगर इसमें 1-2 दाल साबुत भी होती है तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, इस तरह से दरदरा पीसना है। तो इस तरह से पीसेंगे तो रेसिपी का लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे एक बर्तन, जिसके अंदर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इसको बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो फ्रेंड, आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा कि आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाएँ। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, रेसिपी को एक लाइक ज़रूर देना, और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर करना। अगर आप वीडियो को लाइक कर देते तो समझ में आता है कि आपको कौन सी वीडियो ज़्यादा पसंद आ रही है, उसी तरीके से और रेसिपी आपके लिए लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखिए दाल को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1/2 टीस्पून तक। तो नमक मैंने पहले नहीं डाला था, अगर पहले डालते तो अच्छा टेस्ट नहीं आता। फिर इसके बाद डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, हल्दी कलर के लिए डालना है। फिर थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच। फिर इसके बाद 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर जीरा साबुत वाला, और 1 ही चम्मच हम इसमें डालेंगे सौंफ। सौंफ यहाँ पे डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। फिर इसके बाद हम इसके अंदर कुछ चीज़ें और डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया, जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। फिर थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, और 2 से 3 बूंद ऑयल डालेंगे। ऑयल ज़रूर डालना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपके पास मैगी मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अगर आपको मैगी मसाले की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे अच्छे से मिला लिया। अब इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि सारे फ्लेवर इसके अंदर समा जाए, और 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है। आप चाहें तो कोई और बर्तन भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। जब पैन अच्छे से गर्म
हो जाएगा तब इसमें हम हाफ़ टी स्पून तक ऑयल डाल देंगे। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें हाफ़ टी स्पून डालेंगे ज़ीरा। जीरे को हम 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे हमारा जीरा चटक जाएगा हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे, जिसको हमने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका कच्चापन निकालना है। तो 10 से 15 सेकंड हम प्याज को अच्छे से पका लेंगे ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज को स्किप कर सकते। फिर मैंने एक ग्रीन चिली को इस तरीके से 2 भाग में कट करके लिया है और 2 कलियां लहसुन की ली है। अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो स्किप कर सकते, खाते तो ज़रूर डालिएगा, सिर्फ 2 कलियां डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। मेरी यहाँ पे मोटी मोटी थी तो मैंने 2 डाला है, अगर आपकी पतली तो आप 3 डाल सकते। 1 इंच का अदरक ले लेंगे, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा सा ले लिया है, यानी इसको कट करके नहीं लिया है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे चने की दाल, जिसको मैंने 1 चम्मच लिया है। यहाँ पे मैंने दाल को ना भिगाया है और ना ही हमने इसको धुला है, बस कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है ताकि जो धूल मिट्टी है वो निकल जाए। अगर आपके पास चने की दाल ना हो तो आप इसकी जगह पे मसूर की धुली हुई दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बिना छिलके वाली, या फिर उड़द की दाल भी ले सकते हैं बिना छिलके वाली। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम सारी चीज़ को 10 से 15 सेकंड अच्छे से कुक कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसके ना मैंने बीज निकाले हैं ना ही जूस निकाले हैं। तो टमाटर को हमें डाल के गैस के फ्लेम को हाई कर देना है और अच्छे से इसको भूनना है ताकि स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पे टमाटर हमारे हल्के से सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, चुटकी भर, और चुटकी भर हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला, और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी भी डाली है। तो 1 चुटकी डालेंगे। अब सारी चीज़ों को हम 10 से 15 सेकंड वापस से भून लेंगे। यहाँ पे देखिए टमाटर और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए। यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है कि हमें दोनों चीज़ों को बस इसका कच्चापन निकालना है, गलाना नहीं है। टमाटर और प्याज हल्के हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए ठंडा कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें इतनी ठंडी हो गई कि हम इसे आराम से छुपा रहे हैं, हल्की सी गुनगुनी होगी तो चलेगी। अब एक यहाँ पे हम ले लेंगे सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार, ना मीडियम वाला ना ही बड़ा वाला, सबसे छोटे वाले का इस्तेमाल करना है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। तो पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि टमाटर और प्याज में खुद का पानी होता है। तो 2 छोटा चम्मच पानी डाल दिया है और अब इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए पेस्ट बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, अच्छे से पिस जाता है। अब आप चाहे तो इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का, जिससे इसका लुक भी बढ़ जाएगा, टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तड़के के लिए मैंने तेल को गरम कर लिया। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मैंने तड़के के लिए क्या क्या लिया है। मैंने लिया थोड़ा सा सरसों, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा लिया है और 1 चुटकी हींग लिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म करने के बाद इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे और 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे। जब ये अच्छे से चटक जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये देखिए तड़का लगने के बाद जो चटनी का लुक है वो भी कितना बढ़िया हो गया और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ गई है। और इस चटनी को आप किसी भी नाश्ते के साथ सर्व करेंगे जो उसका टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा। तो चलिए चटनी को साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है, आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा फैलाव लीजिए। यहाँ पे पैन अच्छे से गर्म हो गया था, तब मैंने इसमें 1 बड़ी गिलास पानी डाल दिया है। पानी आपको 1 गिलास डालना है, बड़ी वाला। और फिर इसके बाद इसमें डालेंगे आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा, टेस्ट आएगा। और अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून तक नमक डाल दिया है। फिर इसके बाद हम इसको थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे चाट मसाला आपको ज़रूर डालना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो मिक्स करने से पहले मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया, जिससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा। और 2 से 3 बूंद ऑयल डाला है, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। यहाँ पे इतने ज़्यादा मसाले मैंने नहीं डाले हैं, बहुत ही किचन की बेसिक मसालों के साथ इस रेसिपी को बना रही हूँ। अब यहाँ पे 1 उबाल आने का वेट करेंगे, जब तक उबाल नहीं आएगा हमें कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए 1 उबाल आने का वेट करते हैं। और जैसे ही उबाल आ जाएगा हम इसके अंदर डालेंगे हर किचन में मौजूद सूजी। यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी ली है, जो वेट में मुश्किल से ये हमारी 50 ग्राम है। और नाप में 1 कटोरी आप कप से मेजरमेंट कर सकते हैं। सूजी को आपको थोड़ा थोड़ा डालना है, एक साथ डालने की गलती नहीं करना है। थोड़ा सा डालिए, अच्छे से मिक्स करिए, फिर उसके बाद फिर से थोड़ा सा डालिए।
जैसे मैं डाल रही हूँ उसी तरीके से आप डालेंगे तो इसके दो फायदे होंगे। एक तो सूजी का दाना बहुत ही अच्छे से खिला खिला बनेगा और दूसरी बात सूजी अच्छे से कुक होगी। अगर एक बार में डाल देंगे तो गांठें पड़ जाएंगी, फिर आपको निकालने में दिक्कत होगी और डो भी बनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो सूजी को पकने में बहुत ही कम टाइम लगता है, इसीलिए कंटिन्यू चलाते हुए इसे पका लीजिए। अभी आपको लग रहा होगा ये थोड़ा सा लिक्विड है, लेकिन जैसे जैसे सूजी पकती जाएगी ये बिल्कुल डो के फॉर्म में आ जाएगा। तो फ्रेंड, अगर आप सूजी नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पे चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं डियर। तो यहाँ पे आप इसे कंटिन्यू चलाते हुए इस तरह से पका लीजिए। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, हाई फ्लेम नहीं रखा है। तो यहाँ पे 2 मिनट के पकाने के बाद आपसे मिलते हैं और इसको टेक्सचर आपको दिखाते हैं डियर। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकाते हुए। यहाँ पे देखिए 2 मिनट के बाद इस तरह से सूजी बिल्कुल डो के फॉर्म में आ गई है। गैस का फ्लेम आपको हाई नहीं रखना है, नहीं तो सूजी जल जाएगी। और दाने आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा खिले खिले से हो गए हैं, हमारी सूजी बिल्कुल अच्छे से फूली है। इसीलिए जो टिप एंड ट्रिक दी है उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सूजी को एक साथ मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालिएगा। अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाऊंगी कैसे आप जानेंगे कि परफेक्ट पका है। तो इस तरह से थोड़ा सा मिश्रण ले लीजिए और इसका गोला बनाइए। गोला अगर परफेक्ट बनना है, उसमें कोई भी दरार नहीं है और बिल्कुल स्मूथ बनना है तो समझ जाइए पक गया है। तो यहाँ पे हमारी सूजी बिल्कुल अच्छे से पक गई है। फिर भी मैं इसको इसलिए मिक्स कर रही हूँ क्योंकि पैन हमारा गर्म है। यहाँ पे देखिए सूजी को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया। हल्का ठंडा होने के बाद हम इसको यूज़ करेंगे। हल्का जब ठंडा होगा तभी यूज़ करना है, बिल्कुल ठंडा करके नहीं यूज़ करना है। अब इसको हमें अच्छे से इस तरह से गूंदना है। गूंदने से 2 फायदे होंगे। एक तो सूजी हमारी बिल्कुल अच्छे से चिकनी हो जाएगी और इसमें जो बिखराव होता है वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात, नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा और ऑयल में जाएगा तो फटेगा नहीं। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि जब वो सूजी का नाश्ता बनाते हैं जैसे ऑयल में डालते हैं वो फट जाता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ सूजी का इस्तेमाल किया है, तब भी ये नाश्ता बिल्कुल भी नहीं फटेगा। आप आगे वीडियो में देखिएगा, इसीलिए जो टिप दे रहे हैं उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सूजी को अच्छे से गूंदिएगा। यहाँ पे अब हमने लोई बना लिया इस तरह से। यहाँ पे नींबू के आकार की लोई बनाई है मैंने और अब मैं नाश्ते को सेप दूंगी। इस तरह से चपटा करने के बाद इस तरह से हम किनारों को दबाते हुए इसकी एक कटोरी रेडी करेंगे, जिसको हमें बीच को मोटा और किनारे को पतला रखना है। अब यहाँ पे जो हमारी स्टफिंग थी 2 मिनट के बाद बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है और इस स्टफिंग को हम इसके अंदर फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टफिंग का आप अमाउंट अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाला है, थोड़ा सा और डाला है। और अब इसको मैं फोल्ड करने का आपको तरीका बताऊंगी। पहले आपको इस तरह से थंब से इसको अंदर की तरफ पुश करना है, फिर इस तरह से किनारों को पकड़ते हुए इसे इस तरह से लॉक करना है। जैसे हम लोग कचौड़ी को लॉक करते हैं या आलू वाले पराठे को लॉक करते हैं, उसी तरीके से हमें इसको लॉक करना है। और इस तरह से लॉक करने के बाद बिल्कुल अच्छे से ये सील हो जाएगी। और अब आप इसको डीप फ्राई कीजिए, सैलो फ्राई कीजिए, बिल्कुल भी फटेगी नहीं। यहाँ पे देखिए इस तरह से घुमा के बिल्कुल अच्छे से चपटा करके मैंने रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसको चपटा करने के बाद इस तरह से किया है। जैसा मैंने किया है उसी तरीके से आपको करना है। अब मैं आपको दूसरा भी बना के दिखाऊंगी ताकि आपको बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको ले लेना है मिश्रण और इसको अच्छे से चिकना करके गोला बना लेना है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपका फट जाएगा तो आपका ऑयल भी ख़राब होगा और नाश्ते का लुक भी अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको किनारों को इसी तरीके से उंगलियों से पतला करना है और बीच को मोटा रखना है। और कटोरी रेडी करने के बाद इस तरह से स्टफिंग को फिल करना है। इसीलिए मैंने आपको 2 बना के दिखा दिया है ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो बनाने में और आप आसानी से बना पाए। और इस तरह से आपको इसे लॉक करना है। यहाँ पे अगर आपकी सूजी अच्छे से गूंदी होगी तो बिल्कुल अच्छे से फैलेगी, यानी आपको उसको फिल करने में या लॉक करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। कटोरी भी अच्छे से बनेगी और लॉक भी अच्छे से होगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बातों ही बातों में मेरा दूसरा भी बन गया है और इसका जो शेप है वो मैंने गोल रखा है। आप चाहे तो इसे 4 एंगल में फिल कर सकते हैं या 3 एंगल में बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी बना लेंगे, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने बना लिया है। देखने में कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। आप चाहें तो इसको इस तरह से बना के हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं। जब आपका दिल करे या मेहमान है आप निकाल के बना के खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन मैं इसको अभी स्टीम करूँगी जिससे इसका लुक भी बढ़ जाएगा, टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे स्टीम करने के लिए मैंने इस तरह से छन्ने वाला बर्तन लिया है जो हर घर में आसानी से मिल जाता है। स्टीमर नहीं होता है तो आप इस तरीके से मेरी तरह स्टीम कर सकते हैं। मैं भी स्टीमर का इस्तेमाल नहीं करूँगी, इसी तरीके से आपको स्टीम करके दिखाऊंगी किचन की बेसिक चीज़ों के साथ। तो यहाँ पे ये वाली जाली तो सबके घर में होती है, इसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। फिर इस तरह से हमें अपने नाश्ते को लगा लेना है। यहाँ पे नाश्ता लगाने के बाद हम इसको स्टीम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जितना बनाया था उतना मैं एक बार में बना लूँगी। अगर आपने ज़्यादा बनाया है तो आप उसको 2 बैचेस में बनाइएगा। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ डियर।
तो यहाँ पे देखिए वही पैन मैंने इस्तेमाल किया जिसमें मैंने सूजी को पकाया था। और अब इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। पानी को अच्छे से बॉईल होने देंगे। जो बर्तन लीजिएगा छन्नी के बराबर लीजिएगा, ताकि छन्नी को जब रखें तो अच्छे से स्टीम हो पाए। और इस तरह से हम इसको रख देंगे और इसको कवर करके हम कम से कम इसको 3 से 4 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। तो 3 मिनट के लिए स्टीम करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 3 मिनट हो चुका है इसको स्टीम होते हुए। चलिए इसको खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से ये कुक हो गया है, स्टीम हो गया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और ठंडा होने के बाद इसे हम दिखाएंगे आपको। तो फ्रेंड चलिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया, इतना ठंडा हो गया कि हम इसे छू पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसको ठंडा करने की गलती नहीं करनी है। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, चटनी के साथ, चाय के साथ। अगर आप ज़्यादा हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बनाऊंगी थोड़ा सा कुरकुरा और क्रिस्पी। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है। पैन को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब पैन गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पर जो पैन लीजिएगा थोड़ा सा फैला हुआ लीजिएगा, ताकि आप एक बार में 3 तो कम से कम बना ही पाए। तो तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। यहाँ पर हमें ख्याल ये रखना है, गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं गर्म करना है। और जब तेल में से हल्का सा धुआं निकलेगा तब हम इसके डालेंगे इस तरह से नाश्ते को। और नाश्ते को डालते ही हमें क्या करना है, तुरंत पलटने की गलती नहीं करनी है। इसे हमें कम से कम 3 मिनट के लिए पकने देना है और 3 मिनट के बाद हम इसको पलटेंगे। तो चलिए इसको 3 मिनट के लिए पकने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड 3 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। चलिए इसको पलट के देख लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। आप चाहे तो इसे डार्क भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हल्का सा लाइट कलर का रखूँगी, क्योंकि ये स्टीम पहले से है तो ये अंदर तक कुक वैसे भी है, तो इसे बहुत ज़्यादा काला करने की गलती हम नहीं करेंगे। तो चलिए 2 मिनट दूसरे साइड भी पका लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। नाश्ते का कलर कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, आपका खाने का मन कर रहा होगा। मुश्किल से 5 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। और देखिए बिल्कुल भी ऑयल को नहीं लेती है अपने अंदर। जहाँ मैंने ऑयल डाला था 1 चम्मच, वो वैसे का वैसे है और नाश्ता हमारा बन गया है। दोबारा बनाने के लिए मैं तेल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जो तेल बचा हुआ है उसी में हम अपना डाल देंगे। तो इस बार मैं 4 डालूंगी और आप अगर चाहे तो इस पर 5 भी डाल सकते हैं अगर आपका पैन बड़ा है। तो यहाँ पे हल्का सा हिला देंगे और अब इसको हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जो कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है और बनाना उससे भी ज़्यादा आसान है और किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाती हूँ, कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है नाश्ता हमारा। देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत है, खाने में उससे ज़्यादा क्रिस्पी है और बनाना उससे भी ज़्यादा आसान है। तो चलिए दिखा देते हैं कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। काफ़ी ज़्यादा जल रहा है, मेरे हाथ जल रहे हैं, लेकिन मुझे दिखाना है आप लोगों को, मैं दिखा रही हूँ। देखिए ऊपर से क्रिस्पी है और सारे ही हमारे इसी तरीके से क्रिस्पी बने हैं। और तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से कितना ज़रा सॉफ्ट है। स्टफिंग देखिए कितने बराबर से फिल है और बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको इसे खा के। तो एक बार मेरे कहने पे ज़रूर बनाइएगा। और आप इसके सामने समोसा कचौड़ी को भूल जाएंगे। नाश्ता ये हमारा प्रोटीन से भरपूर है, क्योंकि हमने इसके अंदर चना की दाल डाली है और चने की दाल प्रोटीन में सबसे हाई दाल होती है। तो अगर आपके बच्चे दाल नहीं खाते तो इस तरीके से नाश्ते में उनको छुपा के दाल खिला सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप केचप के साथ नहीं एंजॉय करना चाहते तो इस वाली चटनी के साथ एंजॉय कीजिए, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इस चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। नाश्ता हमारा सारा ही इसी तरीके से क्रिस्पी बना है, अंदर से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बना है। बच्चे हों या बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में देंगे तो बच्चे पूरा टिफ़िन बॉक्स फिनिश करके आएंगे। साइड में रख देते हैं और दूसरी रेसिपी बना लेते हैं। दोनों में से आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी मेहनत को एक लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है नई रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमारा मिश्रण था ये देखिए इतना गुनगुना है कि हम इसे छू पा रहे हैं। तो यहाँ पे अब इसको हम अच्छे से मसल के चिकना करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसको मसलना ज़रूर है, ताकि जो हमारा लच्छा है वो बिल्कुल अच्छे से आटे के साथ मिल जाए, यानी कंबाइंड हो जाए अच्छे से। अगर आपको लगे कि ये आपको चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको मसल लिया है। अब हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे चकले पे, ताकि जो हमारा नाश्ता है वो बिल्कुल भी इसके ऊपर चिपके ना, इसलिए हम थोड़ा सा ऑयल ज़रूर लगा लेंगे। अब अपने नाश्ते को इस तरह से हम पहले बड़ा सा पेड़ा बनाएंगे गोल सा, और एक बार में ही हम सारा नाश्ता बना के रेडी कर लेंगे। अब इसको हमें बेलना है। तो यहाँ पे हमें इसको बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। जैसे हमारा फ्रेंच फ्राइज होता है उसकी तरह हमें इसकी थिकनेस को रखना है डियर।
तो अभी आपको लग रहा होगा कि किनारे किनारे बिखर रहा है, तो उसका कोई भी झंझट नहीं है, उसको भी हम मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे हमें उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी इस तरह से, और ये जो साइड होगी इसको हम रख लेंगे, इसको हम बाद में शेप दे लेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आपको इसी मेरी तरह ही बनाना है, आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, जैसा शेप आपको पसंद हो उस तरह से आप इसको बना लीजिए डियर। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है, और अब मैं इसको कैसा शेप दूंगी आइए आपको बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 20 से डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करने के बाद अब हम इसको इस तरह से 1-1 इंच की दूरी पे कट लगाएंगे। इस तरह से आप नाश्ते को शेप दे के फटाफट बना सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, खुद भी इंजॉय कर सकते हैं और डिब्बा भर बना के इसे स्टोर भी कर सकते हैं। ये रेसिपी आपकी बिल्कुल भी महीनों भर ख़राब नहीं होगी अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो ये रेसिपी का जो लुक है वो बहुत ही प्यारा आता है और बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। अब आप चाहे तो इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसको एक पीस को उठाना है, और यहाँ पे हमने आलू के लच्छे डाले तो वो हल्के हल्के से निकल जाते हैं, तो उसको हमें इस तरह से परफेक्ट चारों तरफ से कर देना है। ये देखिए, तो अब आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी ये बन जाएगा, बहुत ही कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। लेकिन मैंने जो कोटिंग बनाई है उसको लगा के बनाएंगे तो इसका लुक भी इन्हेंस हो जाएगा और टेस्ट तो इतना गजब का आएगा कि आपको मज़ा आ जाएगा खा के। और दूसरी बात, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे। तो देखिए इसकी थिकनेस को मैंने इतना मोटा रखा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है। जैसे फ्रेंच फ्राइज होते हैं उसी तरीके से हमें इसकी थिकनेस को रखना है डियर। तो देखिए इस तरह से हमने बना लिया है, बाकी पीस भी बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसको रेडी कर लिया। आप इस तरह से बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं। जब आपका दिल करे या मेहमान आए या फिर बच्चे कुछ चटपटा खाने की जिद करें तो आप इस तरह से निकाल के इसको फटाफट बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये मिश्रण था, इसको हमने रस करने के लिए रखा था, ये अच्छे से फूल गया है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। और अब इसके बाद हम इसके अंदर एक पीस लेंगे और इस तरह से चम्मच की सहायता से इसके ऊपर लच्छों की कोटिंग करेंगे। तो ये काम आप हाथों से भी कर सकते हैं और चम्मच से भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें इसको अच्छे से कोट कर लेना है। अब इसको हमें तुरंत गर्मा गर्म ऑयल में डालना है। तो ये प्रोसेस आप तभी कीजिएगा जब आपको पकाना हो। तो चलिए चलते हैं, बहुत ही मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक देते हैं जिससे बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी और करारे बनेंगे और अंदर से बिल्कुल खस्ता बनेंगे। तो चलिए बना लेते हैं डियर। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहें तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और इस तरह से फैला हुआ लीजिए। इसके दो फायदे होंगे, एक तो आप कम तेल में बहुत सारा नाश्ता बना पाएंगे, और दूसरी बात जब आपका तेल गर्म हो जाएगा तो जल्दी ठंडा नहीं होगा, और दूसरी बात नाश्ता आपस में चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है, जिससे जो हमारा तेल होता है वो बिल्कुल भी जलता नहीं है। तो इस नाश्ते को हमें हॉट गर्म तेल में ही डालना है। तो यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है, तेल जब बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी आप इस नाश्ते को डालिएगा, और डालते ही तुरंत पलटने की गलती मत कीजिएगा, नहीं तो जो नाश्ता है वो अच्छे से कुक नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें फटाफट लच्छों को कोट कर लेना है और फटाफट इसके अंदर ऐड करते जाना है। गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम ही रखना है। देखिए हमारा जो नाश्ता है वो कितना ज़रा टेम्पटिंग लग रहा है, आपका मन कर रहा होगा इसे बनाने के लिए, तो ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, और एक बार में उतना ही डालिएगा जितना कि आपस में ये अच्छे से कुक हो जाए और चिपके ना आपस में। तो आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा डियर, और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कीजिएगा, बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से इतने पीस डाल दिए हैं जितने मेरे बर्तन में आ गए हैं। अब इसको हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे, और 2 मिनट के बाद हम इसको टर्न करेंगे। तब तक हमें गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे इसे नहीं बनाना है। हाई फ्लेम में बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से अच्छे से कुरकुरे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो चलिए 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है हमारे नाश्ते को पकते हुए। अब हम इसको पलटने से पहले थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे ताकि जो ऊपर की लेयर है वो निकले ना, और अब हम इसको पलट देंगे। तो पलटने के लिए यहाँ पे हम इस तरह से छोटे चम्मच की सहायता लेंगे, या फिर आप फोर्क से भी पलट सकते हैं।
और इस तरह से पलटने के बाद अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में सिर्फ 4 ही मिनट लगता है डियर, लेकिन इसके सामने आप बाहर के समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी तीनों भूल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसको पलट दिया। अब दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे, फिर इसको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है हमारे नाश्ते को दूसरे साइड से पकते हुए। यहाँ पे देखिए जो हमारा नाश्ता है बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। अब गैस के फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है, क्योंकि हाई फ्लेम पे अब इसको हम अलटते पलटते हुए और ज़्यादा सुपर क्रिस्पी करेंगे। तो अब आप इसको चाहे तो बहुत ज़्यादा फुल हाई फ्लेम पे बना सकते हैं या फिर लो हाई फ्लेम पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस के फ्लेम को बिल्कुल फुल कर दिया और इस तरह से अलटते पलटते हम इसको 10 सेकेंड पका लेंगे। और यहाँ पर हमारा टेम्पटिंग सा नाश्ता बन के रेडी हो चुका है। और इस तरह से हम इसको स्पाइडर वाली छन्नी में निकालेंगे, ताकि जो नाश्ते का एक्स्ट्रा ऑयल है वो तो निकल जाए, लेकिन नाश्ता बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी रहेगा अगर हम इस तरह से स्पाइडर वाली छन्नी में निकालते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे नाश्ते का फाइनल जो कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में ज़्यादा है मज़ेदार और बनाना है उससे भी ज़्यादा आसान। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। दोबारा बनाने के लिए हमें तेल को फिर से गर्म कर लेना है, और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम अपना बाकी बचा भी इसके साथ ही फटाफट बना लेंगे इसी ऑयल के साथ। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा, कुरकुरा सा, करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत आया है, और बहुत ही कम सामान में हमारा बहुत ही थाली भर के नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है, जिसे आप एक बार बना लेंगे तो इसका जो स्वाद है महीनों तक नहीं भूल पाएंगे। तो देखिए नाश्ते का फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। क्लोजअप में आपको दिखा देती हूँ नाश्ता हमारा कितना ज़रा टेम्पटिंग है। अब मैं नाश्ते को आपको दिखाऊंगी करीब से, ताकि आप लोग जान पाइए कितना क्रिस्पी है। तो देखिए नाश्ता हमारा कितना क्रिस्पी है, सुनिए आपने आवाज़। यहाँ पे मैं आपको इस तरह से हथेली में प्रेस करके दिखाऊंगी, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। अंदर से तोड़ के दिखाऊंगी, रुई जैसा सॉफ्ट हमारा नाश्ता बन के रेडी हुआ है। और इस तरह से आपका नहीं नाश्ता रेडी होगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक ही पीस क्रिस्पी है, सारे ही पीस हमारे इसी तरीके से क्रिस्पी हैं। और यहाँ पे इसको भी मैं तोड़ के दिखाऊंगी, कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, मुंह में जाते ही घुल जाएगा। और इसको मैंने सर्व किया ये वाली चटनी के साथ, जिसके साथ इसका कॉम्बिनेशन अलग ही लेवल का लगता है। आप एक बार इस नाश्ते को चटनी के साथ चलेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो इस नाश्ते को आप केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस नाश्ते को आप बना के बच्चों को टिफिन बॉक्स में, पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही कमाल की हमारी रेसिपी बनी है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से है रुई जैसी सॉफ्ट। जितने पीस तोड़े हैं उसी का सबका यही हाल है जैसे पहले वाले का है। तो चलिए इस रेसिपी को आप बनाइएगा, खाइएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी मेहनत को एक छोटा सा लाइक जरूर दीजिएगा, और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।